Good morning, student. This is your Gulshan sir from Evergreen Academy for today. और आज की क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ क्लास की स्टार्टिंग कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के माध्यम से आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट आता है तो आप उस डाउट को हमारे पास भेजिए, हम आपके उस डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है। अब वो क्लियर कैसे करेंगे, या तो आप जहाँ पूछोगे वहीं पर आपका सोल्यूशन करके ऑडियो में बता देंगे कि कैसे कैसे क्या क्यों, फिर हमारी समस्या। आप पहले अपना डाउट तो वीडियो। और आज जो हम चैप्टर लेने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम डेसिमल। ये तो छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इसके लिए 2 या 3 लेक्चर बहुत हो जाएगा, फिर आप हम स्लोली ले चलेंगे ताकि आपके पास क्वेश्चन बनाने का सफिशिएंट टाइम भी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये उठेगा आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास। और याद रखिएगा किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्टरी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आज का क्लास हमारा ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब सुनिए, सबसे पहले क्वेश्चन उठेगा सर, ये डेसिमल्स होता क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर डेसिमल्स। हम कहेंगे आप जब किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखते हो, आप जब किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखते हो तो आपका क्या कराता है, डेसिमल्स कराता है। देगा सर कैसे। अच्छा, जब आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा, छोटा छोटा बात। हमने क्या लिखा 6। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये डेसिमल्स है? नहीं सर, ये डेसिमल नहीं है। हम बोलेंगे क्यों नहीं है, तो आप बोलोगे सर इस नंबर को डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखा गया है। अब हम बोलेंगे 6.25। अब ये डेसिमल्स है? ठीक है, हाँ सर यह डेसिमल्स है। अब क्या कहिएगा, हाँ सर यह डेसिमल्स है। मतलब जब किसी नंबर में पॉइंट देने के बाद राइट साइड, अभी कुछ बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रहा है, पॉइंट के दाएं तरफ जब हम लोग कोई नंबर लिखते हैं तब कहते हैं कि वह नंबर अब नंबर नहीं रहा, डेसिमल्स हो गया। ठीक है सर, इसका मतलब हम एक नंबर दिए 7। अब बोलेंगे ठीक है ले लूं, कि डेसिमल्स है? हम बोलेंगे नहीं, डेसिमल्स नहीं है। तो ये सर क्यों नहीं है? हम बोलेंगे देखो इसमें डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखा गया। अब यहाँ पर आपका एक रिमार्केबल क्वेश्चन होगा, सर क्या विचार अगर हम इसमें डेसिमल फॉर्म बना दें? हम बोलेंगे कैसे बनाओगे? अब बोलिए तो इतना सारा डेसिमल हो गया। अब बोलिए, आप ध्यान से सुनना, यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। किसी भी नंबर को जब हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो उसे डेसिमल्स कहा जाता है, ये बात पूर्ण सत्य है। लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम राइट साइड, ये एक्सट्रीम राइट साइड सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। अब आप लिखिएगा 7.00, 17 पॉइंट कर दो, 17.0000, सिर्फ 0 चल रहा है ना, ये कुछ नहीं है, बेकार है, वर्थलेस है। कब तक? जब तक यह सिर्फ 0 है। आप यहां पर भी आकर 0 के साथ एक 1 भी लगा दीजिएगा, अब ये डेसिमल हो गया। मतलब डेसिमल्स किसे कहते हैं, तो जब किसी नंबर को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है तो उसे डेसिमल्स कहते हैं। ये पहली बात। ठीक है, हम लोग किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरी बात, लेकिन उसी डेसिमल फॉर्म को हम लोग डेसिमल्स कहेंगे जिसमें डेसिमल के बाद राइट साइड में सिर्फ 0 नहीं हो, उसके अलावा भी कुछ हो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन में आप लिखते हैं, आप मन में विचार करके बताना डेसिमल्स है कि नहीं है। इंट्रोडक्टरी क्लास है, थोड़ा लंबा भी हो सकता है लेकिन पेशेंस के साथ सुनिएगा। 5.6 क्या ये डेसिमल है? ठीक है, हाँ सर डेसिमल है क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म में लिखा गया है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं 5.000, अब क्या डेसिमल्स है? कहेगा कि नहीं सर नहीं। हम बोलेंगे क्यों नहीं, तो डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आपका जवाब क्या होगा, सर डेसिमल पॉइंट के बाद आप सिर्फ 0 ही दिए हैं, कहीं पर भी 0 के साथ कोई और कुछ लिख दीजिए ना, तो हम कर देंगे डेसिमल। हम कहेंगे अब बताओ तो, हाँ सर अब डेसिमल्स है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन हर एक डेसिमल फॉर्म को
जैसे ये भी तो डेसिमल फॉर्म है, लेकिन इसे हम डेसिमल्स नहीं कहेंगे क्योंकि ये कुछ नहीं है, इक्विवेलेंट टू 5 है। आइए अब हम लोग सेकंड पार्ट में आपसे बात करने जा रहे हैं, वो ऐसे बात करने जा रहे हैं कि हम लोग एक डेसिमल्स लेते हैं, हमारा टॉपिक ही डेसिमल्स है। तो किसी भी डेसिमल्स का दो हिस्सा होता है, दो पार्ट होता है। एज फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर लिया, वह नंबर है आपका 16, ध्यान समझते चलिएगा, 16.73। हमने एक नंबर दिया, कौन सा नंबर, 16.73। एक हिस्सा, इसका एक पार्ट डेसिमल से पहले है, यहां पर आपका डेसिमल है, अच्छे से दिखाई पड़ रहा है ना, एक हिस्सा डेसिमल से पहले है और एक हिस्सा डेसिमल के बाद है। देखिए जो हिस्सा डेसिमल से पहले होता है उसे हम लोग कहते हैं होल पार्ट, पूर्ण भाग, या फिर इंटीजर पार्ट। इंटीजर, कहीं कहीं आपको इंटीग्रल पार्ट भी लिखा रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेसिमल्स में वह पार्ट, वह हिस्सा जो डेसिमल पॉइंट से पहले है, मतलब लेफ्ट साइड में है, उसे हम लोग होल पार्ट कहते हैं या फिर इंटीजर पार्ट या इंटीग्रल पार्ट कहते हैं। अच्छा, डेसिमल्स में वह हिस्सा जो डेसिमल पॉइंट के बाद में है, ठीक है, इसका भी दो नाम होता है। इसका कौन सा नाम होता है, दो नाम होता है, एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट, एक होता है डेसिमल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट जब हम फ्रैक्शनल पढ़ेंगे उससे इसको फ्रैक्शनल पार्ट कहेंगे, उसको फिर P/Q के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अभी हम लोग बात किस पर कर रहे हैं, डेसिमल्स पर बात कर रहे हैं, तो ये आपका कहलाएगा डेसिमल पार्ट। एकदम ध्यान से बहुत छोटी छोटी बात बताएंगे। कोई डेसिमल्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल्स में दो हिस्सा होता है, डेसिमल से पहले वाला हिस्सा होता है इंटीजर पार्ट, इंटीग्रल पार्ट या फिर होल पार्ट। डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जो हिस्सा होता है उसे हम लोग कहते हैं डेसिमल पार्ट। और डेसिमल ही पार्ट सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, यही बात हम आपको पहले बोल रहे हैं। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। चलिए अगर आपको कहानी समझ में आ गया तो क्वेश्चन हम आपसे पूछ के देख लेते हैं। ठीक है सर, पूछिए ना, हम आपको जवाब देंगे, आपको थोड़ी सुनाई पड़ेगा, लेकिन ऑनेस्टी के साथ अपने माइंड में आप चेक तो कर सकते हो। हमने एक क्वेश्चन लिया 129.651, ठीक है, डेसिमल दिखाई पड़ रहा है ना, डेसिमल यहाँ पर है आपका 9 के बाद डेसिमल है। अब देखिएगा हम आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप हमें यह बताओ कि इसका डेसिमल पार्ट कौन सा है। सोच लीजिए, सोच लिया। अगर आपने डेसिमल पार्ट 129 को बोला है तो आप -2 मार्क्स अपने आप को दीजिए, क्योंकि जो डेसिमल पार्ट होता है वो डेसिमल के बाद होता है, डेसिमल के राइट साइड में होता है, तो आपका डेसिमल पार्ट ये है, ठीक है। अच्छा, और अगर आपसे पूछेंगे इसका इंटीग्रल पार्ट या फिर होल पार्ट कौन सा है, आपका कौन सा है 129। अच्छा एक बात और सुनिएगा, इसको पढ़ने का कुछ रूल होता है। वो रूल क्या है, रूल आपको पता होना चाहिए, तो कोई भी मूर्ख बना देगा नहीं सर ने तो ऑनलाइन पढ़ाया था, इसी वजह से नहीं बात नहीं बताया, हम लोग पूछे भी नहीं थे इस बात को, पहले जान लीजिए। इसको ऐसे पढ़ा जाएगा 129 पॉइंट या डेसिमल जो बोलिए 129.651। कहने का मतलब डेसिमल पार्ट में जो भी नंबर आएगा, जो भी डिजिट आएगा, उसको इंडिविजुअली बोला जाएगा, इंडिविजुअली पढ़ा जाएगा, एक साथ नहीं पढ़ा जाएगा। अगर आप इसको ऐसे पढ़ते हो 129.651, कैसे पढ़ा जाएगा इसको 129.651, ठीक है। ये सब ऐसा क्यों, इसके पीछे का क्या स्टोरी है, तो प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। अगर आपके सिलेबस में नहीं होगा, इसका स्टोरी प्लेस वैल्यू से निकलता है। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है हम बताएंगे, अगर होगा भी नहीं तब भी हम बताएंगे। यहाँ तक कहानी समझ में आ गया। तो सर प्लेस वैल्यू हम जानते हैं, आप कौन सा बताओगे, हम डेसिमल का प्लेस वैल्यू आपको बताएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया पढ़ा कैसे जाता है, डेसिमल पार्ट क्या होता है, इंटीजर पार्ट क्या होता है, उसके बाद डेसिमल्स किसे कहते हैं, ये क्लियर हो गया। चलिए हम लोग अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वह बात करने जा रहे हैं डेसिमल प्लेस या डेसिमल प्लेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपका पूरा चैप्टर को कमांड करेगा। चलिए अब सुनिएगा, हमने एक नंबर लिया 5.74।
आप जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर है वो डेसिमल से डेसिमल पार्ट पर मतलब कि डेसिमल पार्ट पर बात करेंगे। देखिए तो यहाँ पे डेसिमल पार्ट आपका ये है, ये आपका क्या है, ठीक है सर, ये तो डेसिमल पार्ट है हमारा। देखिए तो डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट आए हैं, कितने डिजिट आए हैं, ठीक है सर, एक डिजिट 7 आया है, एक डिजिट 4 आया है। कितना बार आया उससे मतलब नहीं है, जो जो आया है, चाहे बार यहाँ पर 2 को है तो 2, 3 है तो 3 सब बोलना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 5.74 के डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट आए हैं। कितने डिजिट आए हैं? 2 डिजिट आए हैं। इसका कहा जाएगा 5.74 हैज 2 प्लेसेज ऑफ डेसिमल। आई बात समझ में? फिर से बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा। हमारे पास जब कोई नंबर दिया हुआ है, डेसिमल्स नंबर दिया हुआ है, तो उसके डेसिमल पार्ट में जितने भी डिजिट आते हैं वह उतना प्लेस ऑफ डेसिमल कहलाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एक बात आप बताओ, हमने यहाँ पर एक नंबर दिया, वह नंबर ले लिया 6.9325। फर्स्ट क्वेश्चन डेसिमल्स है, यहाँ से डेसिमल है क्योंकि में डेसिमल पार्ट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन डेसिमल पार्ट कौन सा है, तो ये वाला है। उसको थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे कैसे, तो आप लोग सर इसे ऐसे पढ़ा जाएगा 6.9325। हम बोलेंगे यहाँ पे हम सही बात, आप लोग बोले क्या बात है। अब हम बोलेंगे क्या, एक बात बताओ तो ये कितने प्लेस ऑफ डेसिमल है, ये कितने प्लेस ऑफ डेसिमल का नंबर है, तो आप क्या कहोगे, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। सर ये 4 प्लेस ऑफ डेसिमल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट बात। पहला बात होता है लाइक डेसिमल और दूसरा बात होता है अनलाइक डेसिमल, ठीक है। देखिए लाइक मतलब पसंद, अनलाइक मतलब नापसंद, ठीक है सर। मैथ आप पढ़ा रहे हो कि इंग्लिश पढ़ा रहे हो, देखिए कितना मजेदार बात निकालेंगे। 2 या 2 से ज्यादा डेसिमल्स, 2 या 2 से ज्यादा डेसिमल्स उसी समय एक दूसरे को पसंद करेगा जब उनका प्लेस ऑफ डेसिमल सेम हो, ठीक है सर। नहीं समझ में आया, फिर सुनिए हम क्या बोले। 2 या 2 से ज्यादा डेसिमल्स एक दूसरे को उसी समय पसंद करेगा, एक दूसरे को उसी समय पसंद करेगा जब उनका प्लेस ऑफ, उनका मतलब उन सब का प्लेस ऑफ डेसिमल्स जो है वह क्या हो, सेम। सर नहीं समझ में आ रहा है, बोलो ठीक है, जब नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर हम कुछ नंबर लिखते हैं 3.65, 2.913, 5.31। तो 3 नंबर दिए, कौन कौन सा, यहाँ डेसिमल फिर से इंडिकेट कर देते हैं, यहाँ 3 के बाद है, यहाँ 2 के बाद है, यहाँ 5 के बाद है, 3 नंबर है। अब देखो तो 3.65 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, 2.913 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, 5.31 अगेन 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को पसंद करेगा। कहेगा सर क्यों करेगा, क्योंकि दोनों का डेसिमल प्लेस सेम है, तो ये दोनों कहलाएगा लाइक डेसिमल। अब देखो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा करो ना, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करो। कहेगा नहीं नहीं हम पसंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे भाई, इसमें क्या बुराई है, तुम पसंद नहीं करोगे। कहेगा देखो इसके पास 3 प्लेस ऑफ डेसिमल है, मेरे पास 2 प्लेस ऑफ डेसिमल है, इस केस में ये दोनों क्या कहलाएगा, अनलाइक डेसिमल। मतलब 2 या 2 से ज्यादा डेसिमल्स को अनलाइक डेसिमल कहा जाता है। 2 or more decimals are said to be like if they have same place of decimals, if they have same places of decimal, या फिर if they have same decimal places, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, लाइक कहते हैं। अब ऐसा अनलाइक किससे कहते हैं, तो 2 or more decimals are said to be unlike if they have different decimal places। समझ में आ गया, एकदम इजी था ना। अब हम कहेंगे नहीं देखो तुम दोनों को तो एक दूसरे को पसंद करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा तुम दोनों को।
मतलब कि ऐड होना, क्योंकि आगे ऐड सब्ट्रैक्ट बताने वाले, इसी वजह से बता रहा है। अब तुम दोनों के साथ हम जबरदस्ती करेंगे, तुम दोनों दोस्ती करो, एक ही क्लास में पढ़ते हो, कैसे फ्रेंडशिप नहीं करोगे, एक ही जगह दोनों का घर है। उस समय ये क्या कहेगा, ऐसा कीजिए आप हमको भी 3 प्लेस ऑफ डेसिमल बना दीजिए। क्या कहेगा, ऐसा कीजिए आप हमको भी 3 प्लेस ऑफ डेसिमल बना दीजिए, नहीं तो उसको कहिए कि वो 2 प्लेस ऑफ डेसिमल बन जाए, तभी हम अपने श्रेणी में उसको रखेंगे, अपना दोस्त उसको बनाएंगे। ये क्वेश्चन उठेगा ना। देखिए ये 3.65 है ना, और ये 2.913। अगर हम यहाँ पर 0 दे दे तो ये भी 3 प्लेस ऑफ डेसिमल हो गया, ये भी 3 प्लेस ऑफ डेसिमल हो गया, ये भी 3 प्लेस ऑफ डेसिमल हो गया। अब ये दोनों क्या बन गया, लाइक बन गया। कहने का मतलब, अब आपका क्वेश्चन देखिए सर क्या हम ऐसे 0 यहाँ दे सकते हैं, इस पे हम लोग बात ही नहीं की है, फिलहाल अभी जानो मत दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं नहीं दे सकते, इस पे चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। अब सुनो, हम क्या बोले कि 2 या 2 से ज्यादा डेसिमल को आप कब लाइक डेसिमल कहोगे, कब अनलाइक डेसिमल कहोगे, ये तो आप जानेंगे, अच्छे से जानेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ यहाँ तक हमें जानने में। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि यदि कोई 2 डेसिमल अनलाइक डेसिमल है, यदि कोई 2 डेसिमल अनलाइक डेसिमल है, उसे हम लोग लाइक डेसिमल बना सकते हैं, उसे हम लोग लाइक डेसिमल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जहां पर कम प्लेस ऑफ डेसिमल हो ना, जैसे यहाँ पर 2 था, यहाँ 3 था, कम इसके पास था ना, उसके डेसिमल पार्ट में दाएं तरफ से, मतलब एकदम एक्सट्रीम पॉइंट से जितना 0 कम उतना 0 बैठा, जितना प्लेस ऑफ डेसिमल कम उतना बैठा। जैसे कि एग्जांपल के रूप में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये हम लोग ले लिए 2.64, एक ले लिए 3.1572। पहला क्वेश्चन यहाँ पे डेसिमल है, लाइक है कि अनलाइक है, कहिएगा सर अनलाइक है। ऊपर वाले का 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, नीचे वाले का 4 प्लेस ऑफ डेसिमल, अनलाइक है। हम क्या बोले कि आप अनलाइक डेसिमल को भी लाइक डेसिमल बना सकते हो। कहिए सर कैसे बनाएंगे, 0 का मतलब देखिए सर इसमें 0 लगा है, नहीं, जिसके पास कम प्लेस ऑफ डेसिमल हो, जिसके पास कम प्लेस ऑफ डेसिमल हो, उसको जितना प्लेस कम उतना 0 बैठा दो एक्सट्रीम पॉइंट पर। आखिरी में देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, 2 को कम है ना, तो यहाँ पर 2 को 0 बैठा, ठीक है। तो हम लोग आज के क्लास को यही पर रोकते हैं, छोटा ही क्लास रखते हैं। यहाँ तक भी हम लोग क्या जाने, डेसिमल्स किससे करते हैं, डेसिमल्स नंबर के कितने पार्ट होते हैं, 2 बात ये जान गए। उसके बाद डेसिमल प्लेस क्या होते हैं, लाइक डेसिमल क्या होते हैं, अनलाइक डेसिमल क्या होते हैं। आपके बाद दिमाग में ये क्वेश्चन रह गया कि जो अनलाइक डेसिमल है उसको डायरेक्ट बनाते हैं तो 0 का मदद लेते हैं, तो क्या 0 दे सकते हैं, ठीक है। इस पर हम लोग कल बात करते हैं, और आप वीडियो को अच्छे से देखकर जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको फिर कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।